हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी किसी टेरिडोफाइट्स की। तो आज बेटा हम दो एग्जांपल्स लेंगे, सिलेजिनेला एंड ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, ड्रायो ड्रायोप्टेरिस के बारे में पढ़ेंगे और सिलेजिनेला के बारे में पढ़ेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, और इनके अंदर क्या रिप्रोडक्शन हमें किस प्रकार की देखने को मिलती है और यहाँ पर क्या होती है, जो रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आपके सामने बेटा ये पहली जो फोटो आपके सामने, फिगर जो आपके सामने है बेटा, ये किसकी है? ये सिलेजिनेला का फिगर है। ये आप देख पा रहे हो सिलेजिनेला को। तो यहाँ पर आप इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, लीफ एक तरह की प्रोस्टेट ब्रांचिंग या प्रोस्टेट ग्रोथ आपको देखने को मिलती है सिलेजिनेला के अंदर। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो इरेक्ट ग्रो करती हैं बेटा, ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। कुछ स्पीसीज होती है हैंगिंग टाइप होती हैं। ठीक है, तो वेरियस टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ द सिलेजिनेला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथ ही साथ बेटा की जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग भी यहाँ पर क्या है, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग आपको देखने को मिलती है। डाइकोटोमी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ सिलेजिनेला। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था किसके अंदर, फर्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। लीफ आप देखो तो लीफ यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी लीव्स आपको देखने को मिली यहाँ पर साइड में। मेन जो आपकी एक्सिस है प्लांट बॉडी की, वहां से क्या है आपको लीफ आपको निकलती हुई नजर आएंगी आपको। ठीक है, तो एक चीज और आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे बेटा यहाँ पर, वो क्या कि ये जो प्लांट बॉडी है ये क्या है अपना डॉर्सी वेंट्रल बॉडी है। इसके अंदर क्या देख पा रहे हो, इस वाले पहले वाले फोटो में आप क्या देख पा रहे हो बेटा, डॉर्सी वेंट्रल बॉडी आपको देखने को मिल रही है। और सेकेंड जो फिगर आपके सामने है, इसके अंदर आपको क्या है, आपको प्रोस्टेट ब्रांच, जबकि मेन जो स्टेम आपकी प्रोस्टेट है और उसके साथ साथ क्या आपको कुछ इरेक्ट ब्रांचेस भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, कुछ इरेक्ट ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही हैं। और इन इरेक्ट ब्रांचेस के अंदर आपको यहाँ पर क्या है, कोन लाइक स्ट्रक्चर आपको कॉम्पैक्ट मास नजर आ रहा होगा, जिन्हें क्या कहते हैं, क्या कहा था, स्ट्रोबिलाई। क्या कहा था हमें? स्ट्रोबिलाई कहा था। ठीक है, कोन हमने कहा था, स्ट्रोबिलाई कहा था हमने, क्या कोन कहा था। बस समझ में आ रही बेटा ये? तो ये हमें क्या है, जो स्पोरेंजियम है यहाँ पर कॉम्पैक्ट मास बनाता है सिलेजिनेला के अंदर। ठीक है, तो ये आपको फोटो से क्लियर हो गया होगा बेटा कि किस प्रकार की यहाँ पर क्या प्लांट बॉडी हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ सिलेजिनेला। ठीक है, आपकी प्रोस्टेट ब्रांचिंग आपकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। और उस प्रोस्टेट ब्रांच से क्या होता है, कुछ वर्टिकल ब्रांचेस भी आपकी निकलती हैं। और साथ ही साथ जो बॉडी होती है कैसी होती है बेटा, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड बॉडी होती है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं बेटा सिलेजिनेला की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सिलेजिनेला को हम क्या कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज क्लब मॉस, और इसको स्पाइक मॉस के नाम से भी जानता है। ठीक है, क्लब मॉस और स्पाइक मॉस के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिकली जो सिलेजिनेला हमें कहाँ पर देखने को मिलता है बेटा, डैम्प शेडेड प्लेसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है। डैम्प शेडेड प्लेसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है। कुछ स्पीसीज हमारी ऐसी हैं, कुछ स्पीसीज हमारी ऐसी हैं बेटा जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, जीरोफिटिक जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वहां पर भी हमें क्या है देखने को मिलती है किसी सिलेजिनेला की। ठीक है, यानी कि जो सैंडी सॉइल है, सैंडी एरिया, रेतीला जो इलाका होता है, वहां पर भी हमें क्या है देखने को मिलती है क्या बेटा, सिलेजिनेला की स्पीसीज। ठीक है, ये एक प्रकार का ट्रेलिंग रैंक कर चलने वाला हैंगिंग भी हो सकता है। देखो ये ट्रेलिंग भी हो सकता है, हैंगिंग भी हो सकता है। और इरेक्ट एवरग्रीन लाइकोपोड, इरेक्ट एवरग्रीन क्या है, लाइकोपोड। ठीक है, तो जो मेन क्लासेस थी हमारी कौन सी बेटा, हमने जो लास्ट लेक्चर में बात करी थी किसके बारे में, कि जो टेरिडोफाइट्स हमारे क्या चार क्लासेस उसके अंदर होती है। साइलोप्सिडा होती है हमारी, लाइकोप्सिडा है, स्फेनोप्सिडा है, और साथ में क्या फिलिकोप्सिडा है। तो ये सिलेजिनेला जो प्लांट है हमारा, टेरिडोफाइट्स की जो हमारा क्लास है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा के अंदर हमारा क्या है, सिलेजिनेला का प्लांट आता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो एवरग्रीन है, लगातार आपका क्या हरा रहने वाला क्या होता है, आपको ये हरा भरा रहता है थ्रू आउट द ईयर, दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड एवरग्रीन लाइकोपोड। मगर जीरोफिटिक कंडीशंस में क्या होता है बेटा, जैसे ही ड्राई कंडीशंस आती हैं, तो ड्राई कंडीशंस आने के कारण क्या होता है, वो जो सिलेजिनेला का प्लांट होता है सूख जाता है, एक तरह की बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है सूखने के बाद। ठीक है, रोल होके क्या एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे ही
मॉइस्चर इसको मिलता है, पानी इसको मिलता है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये दोबारा से हरा भरा हो जाता है, दोबारा से हरा भरा हो जाता है, ठीक है। जिसके चलते हम सिलेजिनला को क्या कहते हैं, रिसुरेक्शन प्लांट कहते हैं, रिसुरेक्शन प्लांट को इनको कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम सिलेजिनला को क्या कहते हैं, रिसुरेक्शन प्लांट हम कहते हैं, ठीक है। जो प्लांट जो बॉडी होती है बेसिकली बेटा वो स्पोरोफिटिक होती है, ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफिटिक होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या स्पोरोफिटिक होती है, यानी कि वो हमारी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है, जो कि एवरग्रीन है। डेलिकेट हर्ब, हर्ब किस प्रकार प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, 1 फुट तक हमारी जा सकती है हाइट। अगर हम इरेक्ट प्लांट की बात करें तो 1 फुट तक हमारे 2 फुट तक हमारी क्या प्लांट की हाइट जाती है। इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उन्हें हर्ब कहते हैं, जिनके पास क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट्स होती है, ठीक है, एडवेंटिशियस फाइबर्स टाइप ऑफ रूट्स होती हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं रूट्स के जो ग्रो करते हैं एक पॉइंट से। तो इस प्रकार की क्या रूट्स हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें कहते हैं हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, ठीक है। स्टेम क्या होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। इरेक्ट जो स्पीसीज होती हैं जिनके अंदर ग्रोथ इरेक्ट होती है, उनके अंदर हमें स्टेम कैसी होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। और हैंगिंग जो स्पीसीज होती हैं उनके अंदर भी हमें क्या है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हमें ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल हमारा क्या बेटा, सिलेजिनेला, सिलेजिनेलॉइड्स, ठीक है, सिलेजिनेलॉइड्स आपको एग्जांपल होगा किसका, इरेक्ट एंड हैंगिंग टाइप ऑफ स्पीसीज का, जिसके अंदर हमें क्या है, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है। लीव्स क्या होती है, बड़ी सिंपल लीव्स होती हैं, सेसाइल भी होती हैं, ठीक है। सेसाइल का मतलब है दे आर नॉट अटैच्ड टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ पेटियोल, पेट्योल की इनके पास क्या पेट्योल नहीं होता है। इस प्रकार की लीव हम कहते हैं सेसाइल लीव कहते हैं, ठीक है। माइक्रोफिलिस होती हैं, माइक्रोफिलिस का मतलब है क्या है, स्मॉल लीव्स होती हैं। ऑलरेडी इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइट्स, ठीक है, माइक्रोफिलिस एंड मैक्रोफिलिस। ज्यादातर जो स्पीसीज होती हैं इनके पास क्या पोस्ट्रेट होती है, इनकी ग्राउंड के बिल्कुल क्या समतल ग्रो करती हैं, क्रीपिंग होती है, रेंगने वाली होती हैं। और इनकी जो स्टेम कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल स्टेम होती है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने देखा था कि फोटो देखी थी, फिगर देखी थी, जहां पर हमें क्या स्टेम कैसी नजर आ रही थी, डॉर्सी वेंट्रल हमें बॉडी में देखने को मिलती है, ठीक है। डाइमॉर्फिक लीव्स होती हैं बेटा, ठीक है, इसके अंदर क्या हमारी डाइमॉर्फिक लीव्स हैं, 2 प्रकार की लीव्स हमें देखने को मिलती हैं, स्मॉल लीव्स एंड लार्ज लीव्स, ठीक है। छोटी लीव्स हमें यहाँ देखने को मिलती है, इसके अलावा हमें क्या बड़ी लीव्स हमें देखने को मिलती हैं, जो कि अल्टरनेटिवली अरेंज होती हैं इन 4 वर्टिकल रोज, ठीक है, 4 वर्टिकल रोज में अल्टरनेटिवली कैरेज होती है, अरेंज होती हैं। एग्जांपल क्या है इसका, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, ठीक है। अरेंजमेंट की हम देखें तो बाद तो बड़ी लीव्स होती है, आपको क्या है, साइड वाले जो डोर्सल जो आपका लेटरल जो साइड्स होती है मेन स्टेम की लेटरल साइड में क्या हमें डोर्सल सरफेसेस में अगर हम बात करें, जो डोर्सल सरफेस है उसके अंदर हमें क्या है, लार्ज लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। मगर जो लेटरल साइड है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, स्मॉल लीव्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि 4 वर्टिकल रोज में क्या होती हैं, अरेंज होती हैं लीव्स इन अल्टरनेट पैटर्न्स, ठीक है। जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी शोज ए ग्रेट वेरिएशन देयर मॉर्फोलॉजी, जो बाहरी तौर का स्ट्रक्चर है हमें काफी सारे मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है बेटा, ये प्लांट क्या होते हैं, इरेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, हैंगिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो बॉडी क्या होती है, डॉर्सी वेंट्रल स्टेम हो सकती है इनकी, ठीक है। तो काफी डिफरेंट वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं सिलेजिनेला की प्लांट की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो प्लांट की जो बॉडी होती है बेटा, इट इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स एंड राइजोफोर, ठीक है। तो राइजोफोर यहाँ पर एक वर्ड आया बेटा, रूट, स्टेम, लीव्स एंड राइजोफोर। राइजोफोर इज नॉट ए राइजोइड, ठीक है, इट इज नॉट ए रूट लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नॉट ए रूट, ये रूट नहीं होती है। इसमें क्या होता है, ये स्टेम का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जो जमीन की तरफ आपका क्या होता है, ग्रो करता है। और ये कलरलेस, लीफलेस, इसके पास स्टेम ही एक तरह की स्टेम होती है, जिसके पास पत्ते नहीं होते, लीव्स नहीं होती हैं, कलरलेस होती है। और ये क्या जमीन के अंदर बड़ा ग्रो करती है, ठीक है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को कहते हैं राइजोफोर, ठीक है। तो प्लांट बॉडी में क्या देखने को मिलता है, हमें रूट देखने को मिलती है, स्टेम हमें देखने को मिलती है, लीव्स हमें देखने को मिलती है, और राइजोफोर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है, स्टेम का ही एक पार्ट है जिसके पास लीफ नहीं होती है, ठीक है। प्राइमरी रूट्स क्या होती हैं, शॉर्ट लीव्ड होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी क्या होती है, जो एडवेंटिशियस रूट्स हमारी क्या डेवलप कर जाती हैं, ठीक है।
प्राइमरी रूट्स की जगह कौन ले लेता है बेटा, एडवेंटिशियस रूट्स ले लेती है। ठीक है, मैच्योर प्लांट के अंदर क्या होता है, जो रूट्स होती है कैसी होती है, एडवेंटिशियस होती हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि प्रोस्टेट करती ग्रो करती है सरफेस के ऊपर। ठीक है, प्रोस्टेट ये हमारा सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर इस प्रकार से बेटा ये हॉरिजॉन्टली क्या है, ग्रो करते हैं, समतल ग्रो करते हैं सरफेस के। इस प्रकार के जो स्पीसीज होती हैं कैसे होती हैं, प्रोस्टेट ग्रोइंग स्पीसीज होती है। फॉर एग्जांपल सिलेजिनिला क्रोसिएना। ठीक है, कुछ होती है सब इरेक्ट, जैसे कि सिलेजिनिला ट्रैकिफाइला हमारा क्या है, ये सब इरेक्ट स्पीसीज है। एंड दूसरी क्या होती है, हमारे क्लाइंबर टाइप की होती है, जैसे कि सिलेजिनिला एलिगेंस। ठीक है, ये क्या होती है हमारा क्या, क्लाइंबर टाइप ऑफ क्या होती है हमारी स्पीसीज होती है सिलेजिनिला की। डेट्स वाई मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें हमें क्या काफी वास्ट वैरायटी ऑफ हमें क्या होती है मॉर्फोलॉजी हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ द स्लेजिनिला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेम होती है। स्टेम इज कवर्ड विद द 4 रोज ऑफ स्मॉल लीव्स, आउट ऑफ दीज 2 रोज आर स्मॉलर लीव्स एंड 2 आर लार्जर लीव्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 रोज मिलेंगे आपको, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 रोज में 2 आपके क्या होंगे, लार्जर लीफ होंगी, और ऊपर की तरफ कौन से मिलेंगे आपको, स्मॉलर लीव्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे 2 रोज में आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा लीव्स का इन केस ऑफ स्लेजिनिला, जिसके चलते जो लीव्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, डायमॉर्फिक लीव्स होते हैं, माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स। ठीक है, 2 प्रकार की लीव्स हमें देखने को मिलती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डायमॉर्फिक लीव्स, सच एज इन स्लेजिनिला क्रोसिएना, स्लेजिनिला हेल्वेटिका, स्लेजिनिला लेपिडोफाइला, स्लेजिनिला क्राइसोकोलस ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ स्पीसीज हैं जिनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है बेटा, डायमॉर्फिक लीव्स हमें देखने को मिलती है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ठीक है, हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलती है स्पोर्स की मदद से, और इसके अलावा हमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, और इसके साथ ही साथ हमें क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या स्लेजिनिला का प्लांट बॉडी है, तो ये मेन आपकी प्रोस्टेट ब्रांच है, यहाँ से एक इरेक्ट ब्रांच आपको देखने को मिलती है। तो अल्टरनेट रोज में आपको क्या देखने को मिलती है, तो ये हमारी क्या लार्ज लीव्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, फिर हमारे इसके ऊपर क्या स्मॉल लीव्स हैं, फिर हमारे दोबारा क्या लार्ज लीव्स। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न हमें देखने को मिलता है लीव्स का, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डायमॉर्फिक लीव्स। ठीक है बेटा, नीचे की तरफ हमारी जो स्टेम की जो ब्रांच निकलती है टुवर्ड्स द ग्राउंड, इसके पास बेटा लीफ नहीं होती है, कलरलेस होती है, और इस प्रकार की ब्रांच को हम क्या कहते हैं बेटा, राइजोफोर कहते हैं। ठीक है, राइजोफोर कहते हैं। जब ये राइजोफोर अंडरग्राउंड सॉइल के ग्राउंड टच में आके अंडरग्राउंड चली जाती है, तो वहां से हमारे क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स हमारे क्या करते हैं, डेवलप करना स्टार्ट कर जाती है। ठीक है, वहां से हमारे क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स हमें डेवलप करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या राइजोफोर नजर आ रही है, यहाँ पर भी राइजोफोर है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर है, यहाँ पर आप देख पाओ बेटा, यहाँ पर क्या आपको अल्टरनेट अरेंज आपको लीव्स देखेंगे, लार्ज लीव्स हैं, फिर हमारे पास क्या है, स्मॉल लीव्स हैं, फिर हमारे पास क्या लार्ज लीव्स हैं, हमारे पास फिर क्या है, स्मॉल लीव्स हैं। ठीक है, स्पाइरल अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, अल्टरनेट स्पाइरल अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है किसका, लार्ज लीव्स का एंड स्मॉल लीव्स का। ठीक है बेटा, तो हमारा हो गया मॉर्फोलॉजी के बारे में, प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग, जो हमारे मेन जो स्टेम होती है, स्टेम के ऊपर एक पॉइंट पर क्या होता है कि ब्रांचिंग हमारी एक लीफलेस ब्रांचिंग हमारी डेवलप करती है, जिससे मैंने बताया था कलरलेस ब्रांचिंग होती है, लीफलेस ब्रांच होती है, स्लेंडर होती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर अराइज करता है जो कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ ग्रो करता है, जिससे कहते हैं राइजोफोर। क्या कहते हैं, राइजोफोर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो राइजोफोर एक प्रकार से क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रोफिक होता है, एक्सोजेनस इन ओरिजिन, बाहर की तरफ से हमारे कैपिटल की डेवलपमेंट होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सोजिनस इन ओरिजिन होते हैं। ठीक है, माइक्रोफिलस सिंपल सेसाइल लीव्स आर देयर, जो कि ओवेट टू लेकिनोलेट अनब्रांच्ड मिडरिप। ठीक है, माइक्रोफिलस लीव्स होती हैं, सिंपल होती हैं, सेसाइल लीव्स होती हैं बेटा, ठीक, स्मॉल होती हैं, काफी सिंपल टाइप ऑफ लीव्स होती हैं, और सेसाइल लीव्स होती हैं। ठीक है, और जो मिडरिप होती है किस प्रकार की होती है, ओवेट टू लेंकोलेट अनब्रांच्ड मिडरिप हमें देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ स्लेजिनिला। ठीक है, और एडेक्सियल सरफेस, जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है लीफ का,
ठीक है। लीफ के ऊपर वाले सरफेस की ऊपर की तरफ क्या होता है, एक मेम्ब्रेनस टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भाई, ये मेन प्लांट बॉडी है। मान लो यहाँ पर कोई लीफ है बेटा, यहाँ पर ये लीफ हो गया हमारा, तो लीफ के ऊपर वाले सरफेस पे क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक मेम्ब्रेनस टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं हम लिग्यूल, जिसे कहते हैं लिग्यूल, कहते हैं क्या कहते हैं, लिग्यूल। ठीक है। तो जो सिलेजिना के सिलेजिनेला के अंदर लीव्स होती है बेटा, कैसी होती है, लिग्यूलेट टाइप ऑफ लीव्स। कैसी होती हैं, लिग्यूलेट टाइप ऑफ लीव्स होती है, लिग्यूलेट टाइप ऑफ लीव्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्यूल। जो मेम्ब्रेनस लाइक टंग लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है बेटा लीफ के एक्सिल के अंदर एडेक्सिस ऊपर वाले सरफेस की तरफ, उसे कहते हैं लिग्यूल। और इस प्रकार के लीव्स को क्या कहते हैं हम, लिग्यूलेट लीव्स कहते हैं। ठीक है। उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है लिग्यूल का, ये बेटा हेमिस्फेरिकल होता है, जिससे क्या कहते हैं हम, ग्लोसोपोडियम कहते हैं, जिसे कहते हैं ग्लोसोपोडियम कहते हैं, विच इज कवर्ड बाई शीथ। ठीक है, जिसे कहते हैं ग्लोसोपोडियम कहते हैं। और बाहर की तरफ से बेटा ये शीथ की से कहता है, बाहर की तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, कहते हैं शीथ कहते हैं। ठीक है, विच इज कवर्ड बाई शीथ। बाहर की तरफ के एक लेयर ऑफ सेल्स के द्वारा हमारे क्या कवर होता है, ग्लोसोपोडियम। बात समझ में आ रही है बेटा। एडेक्सियल सरफेस के ऊपर क्या होता है, इनके अपर वाला सरफेस होता है लीफ का, वहां पर हमें क्या है, मेम्ब्रेन से टंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे कहते हैं लिग्यूल। और इस प्रकार की लीव्स को क्या कहते हैं, लिग्यूलेट लीव्स कहते हैं। ठीक है। और इसका जो बेसल पार्ट होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसका बेटा लिग्यूल का, हेमिस्फेरिकल होता है, जिससे क्या कहते हैं, ग्लोसोपोडियम कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की जो सिलेजिनेला रिप्रोडक्शन किस प्रकार की होती है। तो पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती कैसे है। हालांकि जो सिलेजिनेला है, इनके अंदर क्या होती है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है काफी रेयर होती है, काफी रेयर हमें देखने को मिलती है। मगर जब भी होती है, कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिनके द्वारा यहाँ पर क्या होती है, हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। पहला हमारा क्या, फ्रेगमेंटेशन। बड़ी बात है, आप जान चुके हो फ्रेगमेंटेशन होती क्या है। अंडर द ह्यूमिड कंडीशन, जब जब मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, उस दौरान क्या होती है, कुछ ब्रांचेस क्या करती हैं, एक्ट एज एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक प्रकार से एडवेंटिशियस ब्रांचेस के रूप में काम करती हैं, और वो मेन प्लांट बॉडी से अलग होकर एक नए सिलेजिना प्लांट को क्या करती है, डेवलप कर देती हैं। ठीक है। कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है, अंडर स्पेशल कंडीशंस की बात हो रही है, जब यहाँ पर क्या है, जब वेरी ह्यूमिड कंडीशन, आर्द्रता बहुत ज्यादा होगी, उस दौरान कुछ ब्रांचेस क्या करती है बेटा, एडवेंटिशियस ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसके चलते वो प्लांट से अलग होकर एक न्यू सिलेजिना के प्लांट को प्रोड्यूस करती हैं। एग्जांपल इसके लिए हमारा कौन सा है, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। ठीक है, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस द एग्जांपल ऑफ द प्लांट विच रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रेस्टिंग बर्ड्स के द्वारा कुछ केसेस में क्या देखने को मिलता है, जो टर्मिनल लीव्स होती हैं, जो आपके एपिकल पार्ट में लास्ट एंड पर जो की जो लीव्स होती हैं ब्रांचेस के ऊपर, दे गेट ओवरलैप्ड एंड बिकम फ्लैशी। बट एक साथ क्या करते हैं, एक के ऊपर क्या बेटा ओवरलैप करके एक तरह के फ्लैशी स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे कहते हैं रेस्टिंग बर्ड। कहते हैं रेस्टिंग बर्ड। ठीक है भाई, इस प्रकार से लीफ आगे हमारे के ऊपर एक हमारी एक कवरिंग हमारी बनाती है, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। लीफ एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलैप करके क्या करते हैं, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिससे कहते हैं रेस्टिंग बर्ड्स। ठीक है। और ये रेस्टिंग बर्ड क्या करती है, फर्दर क्या करती हैं, अलग होकर प्लांट बॉडी से एक न्यू प्लांट के अंदर डेवलप कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिलेजिनेला क्राइसोकोलस। ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूबर्स की मदद से जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, जो आपके राइजोफोर होता है, ठीक है, राइजो जो का फॉर एग्जांपल इन सिलेजिनेला क्राइसोराइजोस के अंदर जो टर्मिनल एंड होते हैं स्टेम के सबस्ट्रेटम, यानी कि जो ऐसी ब्रांचेस जो सबस्ट्रेटम के अंदर चली जाती हैं, जमीन के अंदर आ जाती हैं, उनका जो टर्मिनल एंड होता है वो फूल जाता है। फूलने के बाद फूल कर उठे एक ट्यूबर का निर्माण करता है। ये ट्यूबर क्या करते हैं, अलग हो गए या फिर अलग हो क्या करते हैं, एक न्यू सिलेजिनेला प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें कहते हैं ट्यूबर्स। क्या कहते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, ट्यूबर्स। ठीक है। तो ट्यूबर्स की मदद से यहाँ पर भी हमें क्या ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ पर। ठीक है। बाई एपोगेमी, लास्ट हमारा केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर बाई एपोगेमी। ठीक है। एपोगेमी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफाइट। ठीक है। यहाँ पर कोई भी सेक्स ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। तो गैमेटोफाइट से डायरेक्टली जो प्लांट हमारा डेवलप होता है, उसे कहते हैं हमें
जो प्रोसेस हमारा कहलाता है एपोगेमी, क्या कहलाता है, एपोगेमी कहलाता है। ठीक है बेटा, और इसमें खासियत हमारे ये है एपोगेमी के अंदर कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो भी हैप्लॉइड होती है, और गैमेटोफाइट भी हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। एक एबनॉर्मलिटी में यहाँ देखने को मिलती है क्या बेटा, कि मेन जो प्लांट बॉडी होती है, स्पोरोफिटिक जो प्लांट होता है वो आपका हैप्लॉइड होता है इस केस में। जब एपोगेमी के द्वारा जब यहाँ पर सिलेजिनल प्लांट के अंदर डेवलपमेंट होती है तो बेटा वो कैसे होती है, प्लांट बॉडी कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है, और गैमेटोफाइट भी हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड। यहाँ पर अल्टरेशन जो हमारी जनरेशन है हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, दोनों ही हमारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर है, ये एक एबनॉर्मलिटी है हमारे इस केस के अंदर। अगर हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है बेटा कि सिलेजिनला के अंदर क्या है, हेट्रोस्पोरस टाइप ऑफ टेरिडोफाइट। सो ऑलरेडी हमने बताया था कि जो सिलेजिनेला है हेट्रोस्पोरस टाइप ऑफ आपका टेरिडोफाइट है, जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनती हैं, क्या है, मेगास्पोर्स बनती हैं। और ये माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स एक साथ मिलकर एक कॉम्पैक्ट मास बनाती हैं, जिसे कहते हैं हम स्ट्रोबिलस कहते हैं, या फिर कहते हैं कोन, या फिर स्पाइक। ठीक है, स्ट्रोबिलस और स्पाइक या फिर कोन इसको कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मैक्रोस्पोरेंजिया आपस में क्या करते हैं बेटा, एक कॉम्पैक्ट मास बनाते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रोबिलस। ठीक है, जो कि एक तरह का सेसाइल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ मतलब इसके अंदर में क्या कोई भी स्टॉक हमें देखने को नहीं मिलती है, और ये टर्मिनल जो एंड्स होते हैं ब्रांचेस के, वहां पर हमें क्या ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, एंड्स होते हैं ब्रांचेस के, उन एंड्स के ऊपर हमें क्या, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द एंड्स ऑफ द ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेस। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। जो ब्रांचेस है उसके टर्मिनल एंड्स पर बेटा ये डेवलप करते हैं। दो प्रकार के स्पोरेंजिया है, जैसे मैंने आपको बताया था, मेगास्पोरेंजिया, एक होता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, जो मेगास्पोरेंजिया होता है ये मेगास्पोरोफिल, जो आपकी बड़ी लीफ होती है। ठीक है, अब जो हमने देखा था वहां पर बड़े पत्ते हमें देखने को मिले थे, कुछ छोटे पत्ते हमें देखने को मिले थे। तो मेगा जो स्पोरेंजिया है बेटा, ये मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या करता है, डेवलप करता है, उसके ऊपर क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है बेटा, और जो मेगास्पोरेंजियम कैसा होता है बेटा, पेल ग्रीनिश एंड कंटेन चौकी व्हाइट येलो और ऑरेंज मेगास्पोर। ठीक है, एक पेल ग्रीनिश टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमें मेगास्पोर हमें देखने को मिलते हैं, 4 मेगास्पोर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। ठीक है, और जो मेगास्पोरेंजियम कैसा होता है, 4 लोब स्ट्रक्चर होता है, जिसके बाहर की तरफ में क्या है, 2 लेड हमें देखने, 2 लेड जैकेट हमें। ठीक है, यानी कि मेगास्पोरेंजियम है बाहर से 2 लेयर्स ऑफ सेल से कवर्ड होता है, जिसे कहते हैं जैकेट कहते हैं, कि 2 लेयर्ड जैकेट से कवर्ड होता है। और इसके अंदर की तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, मेगास्पोर, जो आपके 4 जो मेगास्पोर बनेंगे हमारे चारों तरफ हमें एक लेयर देखने को मिलती है टैप्टम की। ठीक है, टैप्टम की हमें लेयर देखने को मिलती है, और ये टैप्टम की लेयर क्या करती है, जो मेगास्पोर का डेवलपमेंट जो होता है, उस मेगास्पोर को डेवलपमेंट में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है टैप्टम। इस बात को याद रखना बेटा कि जो सेलेजिनेला है, इस केस के अंदर हमें क्या, पहली बार हमें टैप्टम हमें देखने को मिली थी, जो कि क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सेम जो स्ट्रक्चर है मेगास्पोरेंजिया के अंदर, जो हमारे हायर प्लांट्स है वहां पर भी हमें क्या, टैप्टम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का बेटा क्या है, हम कह सकते हैं कि जो हमारा हायर जो प्लांट्स हैं उनका डेवलपमेंट हमारा किससे होता है, टेरिडोफाइट से ही हुआ था। ठीक है, तो टैप्टम का रोल क्या होता है बेटा, यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा मेगास्पोरेंजियम के अंदर काफी सारे क्या है, इसके अलावा काफी सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इसमें से सिर्फ जो आपको मैंने आपको बताया 4 मेगास्पोर बनते हैं बेटा, इन 4 में से क्या होता है, सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, फंक्शनल होता है, बाकी की जो 3 होते हैं वो सारे क्या है, डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे डीजनरेट कर जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है कि वो चारों के चारों मेगास्पोर को सपोर्ट कर सके। ठीक है, स्लेजिनेला रूपेस्ट्रिस के अंदर सिर्फ वहां पर क्या है, एक सिंगल मेगास्पोर ही बनता है। ये एक एक्सेप्शन यहाँ पर हमारा मेरा देखने को मिला स्लेजिनेला के अंदर। जो स्लेजिनेला रूपेस्ट्रिस होती है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एक सिंगल हमें मेगास्पोर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है कहाँ पर डेवलप करती है, माइक्रोस्पोरोफिल होती है, छोटी जो लीव्स होती है उनके ऊपर क्या डेवलप करती है, काफी ज्यादा लार्ज नंबर स्पोर्स हमें क्या देखने को मिलते हैं इनके अंदर। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, काफी सारे स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया था कि जो स्लेजिनेला है कहते हैं हेट्रोस्पोरस टाइप ऑफ, हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं, हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है, 2 प्रकार की स्पोर्स यहाँ पर बनती है।
ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है क्या था, पेल येलो कलर का होता है, ओवल और स्फेरिकल बॉडी होती है, जिसके बाहर भी क्या है, दो लेयर जैकेट प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इट इज कवर्ड बाय द टू लेयर जैकेट, ठीक है, टू लेयर जैकेट से कवर्ड होता है। और अंदर की तरफ हमें क्या है, वन लेयर टेप्टम हमें देखने को मिलती है, और उसके अंदर हमें क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो म्यूसिस के द्वारा क्या करते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होती है बेटा, म्यूसिस होती है, और म्यूसिस से क्या होती है, काफी सारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है, क्लियर है। जो मेन बॉडी होती है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया की, इसके पास सिर्फ क्या होती है, दो लेयर्स होती हैं, इनसाइड विच आर प्रेजेंट आर न्यूमरस स्मॉल माइक्रोस्पोर, इसके अंदर क्या है, काफी सारे माइक्रोस्पोर देखने को लगभग 400 से 2000 माइक्रोस्पोर हमें देखने को मिलते हैं। तो फिगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो पोर्शन आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये आपका स्ट्रोबुलर रीजन है, जहां पर काफी सारे जो स्पोरेंजिया है, मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, अपने आप को बेटा एक कॉम्पैक्ट मास में अरेंज करते हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्ट्रोबिला कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं, या फिर कोन कहते हैं, ठीक है। बड़ी लीव्स होती है, वहां पर हमें क्या है, मेगास्पोरेंजियम देखने को मिलेगा, और जो छोटी लीव्स होती है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें माइक्रोस्पोरेंजियम हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो जो मेगास्पोरेंजियम होता है ये साइज में बड़ा होता है एज कंपेयर टू द माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अगर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की और मैक्रोस्पोरेंजियम की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। किस प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है बेटा, नीचे वाली लीव्स के ऊपर हमें क्या क्या है, हमें कुछ स्पीसीज में क्या देखने को मिलेगा, मेगास्पोरेंजियम हमें देखने को मिलता है, और उसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसमें क्या है, अल्टरनेट फैशन होता है, क्या होता है, एक साइड तो क्या सारे माइक्रोस्पोरेंजियम हमें देखने को मिलेंगे, और एक साइड में क्या देखने को मिलेगा, मेगास्पोरेंजियम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ स्पीसीज में ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो हम बात करें लाइफ साइकिल की, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट फिगर के अंदर आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख पा रहे हो, स्ट्रोबिलस का जो स्ट्रोबिलस है, तो यहाँ पर आपको क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल आपको देखने को मिल रहे हैं बेटा, ठीक है। और इस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर आपको क्या है, माइक्रोस्पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेग्यूल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक मेम्ब्रेन टंग लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं लिग्यूल कहते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ क्या हमारे पास मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोर, और यहाँ पर भी क्या लिग्यूल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वाले फिगर में जो दिखा पा रहा हूँ आपको बीच में, अब ये क्या है, मेच्योर मेगास्पोरेंजियम है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बाहर की तरफ आपको बेटा ये आपकी क्या होती है, दीज आर द आउटर कवरिंग, ठीक है, जैकेट आपकी होती है, कवर होती है किसकी, मेगास्पोरेंजियम की, स्टेराइल टू लेयर्ड जैकेट होती है, और इसके अंदर की तरफ हमारे पास क्या है, आपको टेप्टम नजर आती है, और इसके सेंटर में आपको क्या है, मेगास्पोर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरली हमारे क्या होता है, 4 मेगास्पोर हमें देखने को मिलते हैं, मगर जो स्लेजिनेला रूटेस्ट्रिस थी उसके अंदर हमें क्या मिला, एक ही मेगास्पोर हमें देखने को मिलता है। और मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें बेटा, दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ स्टॉक, से स्टॉक की मदद से जुड़े होते हैं लीफ के साथ, ठीक है। बाहर की तरफ आपको वॉल्स जैकेट लेयर आपको नजर आ रही है, अंदर आपको काफी सारे माइक्रोस्पोर नजर आ रहे हैं, और बाहर स्ट्रक्चर हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा इसका ये माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल है, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी लीफ जिसके अंदर हमें क्या है, स्पोरेंजिया हमें देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन की, तो ये आपका क्या है, मैच्योर स्पोरोफाइट है। मैच्योर स्पोरोफाइट में क्या बना बेटा, आपका दो प्रकार के स्पोर्स बने, आपके मेगास्पोर बने और क्या है, माइक्रोस्पोर बने, ठीक है। मेगास्पोर बने और क्या बने, माइक्रोस्पोर बने। अब यहाँ से क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा, और एक से एक में क्या होगा, हमारा मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम डेवलप करके क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल बनता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारे क्या होते हैं, हमारे क्या है, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है, ठीक है बेटा। अब ये मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं बेटा, ये जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, मेगा गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, और गैमेटोफाइट के अंदर दोनों ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं बेटा, गैमेटोफाइट को बनाने का काम करते हैं, और इस गैमेटोफाइट के अंदर आपको क्या है, दोनों ही मेल एंड फीमेल आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको गैमेटोफाइट सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मेल जो आपका सेक्स ऑर्गन होता है,
इसके अंदर क्या होता है, गैमेट का निर्माण होता है, ठीक है। माइक्रो गैमेटोफाइट है, जिसके अंदर क्या होगा, एंथ्रोजोइड बनेगा, यानी कि स्पर्म का निर्माण होगा, जिसके अंदर बाद में क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होने के बाद वो कर्व्ड बाइफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं एंथ्रोजोइड। और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होता है, जो कि क्या होता है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बाहर की तरफ 2 लेयर या 2 रोज आपकी क्या होती हैं, 2 लेयर क्या होते हैं आपके नेक्स्ट नेक नेक सेल्स, 3 to 4 रोज ऑफ नेक सेल्स आर देयर। आपका वेंटर के अंदर कोई एक लार्ज एग नजर आएगा और वेंटर कैनाल सेल आपको नजर आएगा, ठीक है। और बाहर की तरफ से बताइए 2 रोज ऑफ सेल्स, ठीक है, 2 रोज ऑफ सेल्स के द्वारा कवर्ड होता है, ठीक है। क्लियर है बेटा ये, ठीक है। ऊपर से बंद होता है, पानी की मौजूदगी में बेटा इसका जो माउथ ओपन हो जाता है, और मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड के कारण, ठीक है, मैलिक एसिड क्या करती है, जो एंथ्रोजोइड्स है इनको अट्रैक्ट करने का काम करती है, ठीक है। एंथ्रोजोइड के अट्रैक्ट होकर कहां जाते हैं, इसका जो ओपनिंग होती है आर्किगोनियम की, वहां पर जाने का काम करते हैं, उसको अट्रैक्ट करने का काम कौन करवाता है बेटा, मैलिक एसिड, ठीक है। वहां पर जाने के बाद क्या होता है, ये कि जो एंथ्रोजोइड होता है एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करता है, ठीक है। सिंगेमी हुआ, हमारा फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से हमारा क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट फर्दर क्या एम्ब्रियो में डेवलप करता है, एम्ब्रियो से क्या होता है बेटा, यंग स्पोरोफाइट का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, जो चलकर आगे चलकर मैच्योर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर भी हमें क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिल रही है। एक हमारी डिप्लॉइड हमारा क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होता है, जो कि इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है गैमेटोफाइट होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है, ठीक है, जो कि पैरासिटिक होता है, जो कि क्या होता है, पैरासिटिक होता है। कुछ समय के लिए ये मेन प्लांट बॉडी के साथ बेटा जुड़ा होता है, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, ठीक है, फूड के रिक्वायरमेंट के लिए ये उसके साथ जुड़ा रहता है, इसीलिए इसको कहा हमने पैरासिटिक, क्या क्या पैरासिटिक, ठीक है। 2 प्रकार की हमें जनरेशन हमें देखने को मिली, 2 प्रकार की फेजेस हमें देखने को मिली। दोनों में क्या होता है, स्ट्रक्चरली बात करें, मॉर्फोलॉजिकली टर्म से बात करें, तो मॉर्फोलॉजिकली स्पोरोफाइट है जो गैमेटोफाइट है, दोनों ही स्ट्रक्चर बिल्कुल बेटा बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जिसके चलते जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है सिलेजिनुला के अंदर किस प्रकार की होती है, हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। तो सिलेजिनुला के अंदर हमें क्या है बेटा, एक ये तो हो गया हमारा इसके लाइफ साइकिल के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, विद हेल्प ऑफ स्पोर्स होती है, ठीक है। तो सिलेजिनुला के अंदर सबसे पहली बार हमें क्या देखने को मिला, सीड हैबिट हमें देखने को मिलती है। सीड हैबिट होती क्या है बेसिकली, ऐसे ट्रेड्स, ऐसी विशेषताएं जो कि इनको क्या करती है बेटा, जोड़ती है किसके साथ है, जो हाइयर जो प्लांट आपके हैं, सीड डेवलप, जिनके अंदर क्या सीड का डेवलपमेंट होता है, उन प्लांट से क्या इस विशेषता को जोड़ती हैं। सिलेजिनुला की ये जो विशेषता है सीड हैबिट की, ये क्या करती है, हाइयर प्लांट के साथ रिजेंबल करती है, मिलती जुलती है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि जो सीड हैबिट है सिलेजिनुला में हमें देखने को मिली थी। और कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं जो ये सीड हैबिट ऑफ सिलेजिनुला के बारे में हम बताती है बेटा। पहली पॉइंट हमारी क्या है, हेट्रोस्पोरी, ठीक है। सीड हैबिट हमें कैसे देखने को मिलती है, पहला ही पॉइंट हमारा इसके अंदर क्या होता है, हेट्रोस्पोरी। जो सिलेजिनुला होता है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स में देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। सेम हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, हायर प्लांट्स के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर 2 अलग अलग गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। सेम हमारा क्या होता है, जो हायर प्लांट्स होते हैं वहां पर भी हमें क्या मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट की अलग से डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है बेटा, 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर में से बेटा 1 मेगास्पोर क्या होता है हमारा सर्वाइव करता है, डेवलप करता है, बाकी 3 हमारे मेगास्पोर डीजनरेट कर जाते हैं। सेम चीज हमें कहां पर देखने को मिलती है बेटा, जो आपका जो हायर प्लांट्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वहां पर हमें देखने को मिलती है, वहां पर सिर्फ 1 ही मेगास्पोर होता है जो फर्दर आगे चल के डेवलप करता है, ठीक है बेटा। और साथ ही साथ एक चौथा जो पॉइंट आपको डिस्कस करना चाहूंगा बेटा, वो क्या है कि जो मेगास्पोर होता है जो फर्दर आगे क्या आता है, मेन प्लांट बॉडी के साथ जुड़ा होता है बेटा, ठीक है। ये जो मेगा गैमेटोफाइट है बनते ही बेटा ये प्लांट बॉडी से अलग नहीं होता है, कुछ समय के लिए क्या है, प्लांट से जुड़ा होता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी हमारी क्या एक तरह की सीड हैबिट का एक तरह की विशेषता है, जो उनको हायर प्लांट से क्या करती है बेटा, रिजेंबल करती है।
तो ये 4 पॉइंट हमारे ऐसे थे जिसके चलते हमें क्या देखने को मिलती है, सीड हैबिट हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ सिलेजीनेला। ठीक है, अब हम बात करें फर्न के बारे में बात करेंगे, फर्न के बारे में, ड्रायोप्टेरिस के बारे में बात करेंगे, ड्रायोप्टेरिस के बारे में बात करेंगे। जो फर्न्स होते हैं जो बेसिकली दे आर लीव्स इन मॉइस्ट कूल एंड शेडी प्लेसेस, कहां पर देखने को मिलते हैं, मॉइस्ट कूल और शेडी प्लेसेस हमें देखने को मिलते हैं। दे आर पेरिनियल, ठीक है, काफी लगातार, काफी सालों तो लगातार बेटा ये ग्रो करते रहते हैं, इसलिए पेरिनियल कहते हैं। एवरग्रीन, लगातार हरे भरे रहने वाले जो प्लांट होते हैं हमारे उन्हें कहते हैं एवरग्रीन। ठीक है, जो फर्न ड्रायोप्टेरिस है, फिलिक्समैक्स है जो है, इस कॉमनली नोन एज बीच फर्न, इसे बीच फर्न कहते हैं, और मेल शील्ड फर्न कहते हैं। मेल शील्ड फर्न जो कहते हैं बेटा, इसका जो गेमेटोफाइट होता है कुछ इस प्रकार का होता है, हार्ट शेप का होता है, एक शील्ड जैसा होता है, और नीचे वाले सरफेस में हमें क्या पर यहाँ पर राइजोइड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसके चलते इसे क्या कहते हैं, मेल शील्ड फर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेल शील्ड फर्न के नाम से जानते हैं और हेज सेंटर्ड फर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि ड्रायोप्टेरिस जो का फिलीमैक्स है क्या बीच, उसको बीच फर्न कहते हैं, उसको मेल शील्ड फर्न कहते हैं, और कहते हैं हेज सेंटर्ड फर्न के नाम से हम जानते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी क्या है, तो स्पोरोफिटिक होती है, और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जो स्टेम होती है बेटा ये सॉइल के बाहर नहीं होती है, ये ग्राउंड के अंदर होती है। इस प्रकार की जो स्टेम होती है इसे कहते हैं राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार की स्टेम को क्या कहते हैं, हम राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। इस प्रकार की स्टेम जो क्या होती है, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर दबी होती है, इस प्रकार की स्टेम को हम राइजोम कहते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड राइजोमेटा स्टेम होती है, राइजोमेटा स्टेम यानी कि जो स्टेम क्या होती है, राइजोम होती है। और ग्राउंड के ऊपर की तरफ क्या है, सिर्फ क्या कौन सा स्ट्रक्चर होता है, लीव्स होते हैं। ग्राउंड के ऊपर क्या होता है, सिर्फ पत्ते ही बाहर ग्रो करते हैं, और इन पत्तों को, लीव्स को कहते हैं फ्रॉन्ट्स कहते हैं, फ्रॉन्ट्स कहते हैं। ठीक है, फ्रॉन्ट्स एक प्रकार की लीव्स होती है, जिसमें क्या होता है, मेन जो लीफ होती है बेटा काफी सारी ब्रांचेस में डेवलप कर जाती है। मेन जो लेमिना होता है किसका, लीफ का, काफी सारी ब्रांचेस में डेवलप कर जाता है, और उन्हें कहते हैं, और उन ब्रांचेस के ऊपर क्या है, छोटी छोटी लीफलेट्स ग्रो कर जाती हैं, जिन्हें कहते हैं पेन्यूल। क्या कहते हैं, जिन्हें हम पेन्यूल कहते हैं। इस प्रकार की जो लीफ होती है उसे कहते हैं बेटा हमें फ्रॉन्ट। क्या कहते हैं, फ्रॉन्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है, फ्रॉन्ट कहते हैं। या फिर मेन एक्सिस है लीफ की, यानी कि ड्रिप की बात हो रही है, रिजेंबल करती है, और इससे हमारे क्या काफी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, और उन ब्रांचेस के ऊपर छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं, जिन्हें कहते हैं पेन्यूल्स। क्या कहते हैं, पेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, जो लीव्स होते हैं ना फ्रॉन्ट्स कहते हैं, दे हैव एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, जो आपके अंडरग्राउंड जो राइजोम होती है, राइजोम के ऊपर हमें क्या देखने को मिलती है, एडवेंटिशियस रूट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से बेटा वो ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है, अटैच होता है। ठीक है, राइजोम क्या होती है, किसी किसी में हल्की फुल्की ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ड्रायोप्टेरिस है। ड्रायोप्टेरिस में क्या होता है, ज्यादा हमें इतनी ब्रांचिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, मगर टेरिस और एडियंटम की बात करें, क्या इसके अंदर क्या है, मॉडरेटली ब्रांच्ड हमें क्या होती है, राइजोम में देखने को मिलती है। यानी कि इसके केस में राइजोम के अंदर क्या है, ब्रांचिंग हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू द ड्रायोप्टेरिस। ठीक है बेटा, एडियंटम को क्या कहते हैं, हम मेडन हेयर फर्न के नाम से जानते हैं, और या फिर वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या होती है, इसकी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा क्या करता है, अपने प्रोड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ इट्स लीफ टिप्स। ठीक है, लीफ टिप्स की मदद से जहां पर भी इसके लीफ टिप ग्राउंड पे टच कर जाते हैं, वहां पर क्या होता है कि नया एडियंटम ग्रो कर जाता है। ठीक है, लीफ ग्रो करी, ग्राउंड को टच किया और नया एडियंटम ग्रो कर गया, तो ये इस प्रकार से क्या करता है बेटा, ये कुछ ही समय में काफी सारे एरिया को कवर कर लेता है, जिसके चलते इसे क्या कहते हैं, वॉकिंग फर्न कहते हैं, वॉकिंग फर्न के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, और टेरिडियम के अंदर में काफी सारी ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है। क्लियर है बेटा, जो यंगर लीफ होती हैं, जो यंगर जो नई जो यंगर लीफ जो लीफ होती है, जो नए नए पत्ते होते हैं बेटा, दे इस प्रकार से उनके अंदर हमें क्या यंग लीव्स का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी घड़ी के अंदर स्प्रिंग होता है। ठीक है, इस पर स्प्रिंग हमारा इस प्रकार का स्प्रिंग होता है, या फिर आपने देखा होगा बच्चों की जो गाड़ी होती है, जो पीछे वाले पहियों से जुड़े होते हैं, सेंटर में मशीन से जुड़े होते हैं, उस मशीन में पत्ती होती है, गोल गोल से घूमी होती है। ठीक है, उसी प्रकार से बेटा ये क्या होता है, जो यंग लीव्स क्या है, मुड़ी होती हैं इस प्रकार से, स्प्रिंग लाइक इसके अंदर क्या होती है, हमें इसकी मॉर्फोलॉजी में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की लीव्स को क्या कहते हैं, सर्सिनेटिव वेनिशन। इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होती है लीफ की,
उसे कहते हैं सर्सिनेट वेनेशन। क्या कहते हैं? सर्सिनेट वेनेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना आप। यंग लीफ कहते हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें कहते हैं सर्सिनेट वेनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यंगर जो पार्ट्स होते हैं लीव्स के, ठीक है, यंगर पार्ट्स होते हैं लीव्स के और राइजोम की बात करें, दे आर सराउंडेड बाय ब्राउन हेयरी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्केल्स। तो यंगर लीव्स होती हैं, ठीक है, यंगर लीव्स के बाहर की तरफ और राइजोम के ऊपर क्या होते हैं, एक ब्राउन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें स्केल्स कहते हैं या फिर कहते हैं रेमेंटा। क्या कहते हैं? रेमेंटा कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से नोट डाउन करना है बेटा कि जो ब्राउन हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं यंगर पार्ट ऑफ लीव्स के ऊपर और राइजोम के ऊपर, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रेमेंटा, उन कहते हैं। ठीक है, तो लीव बेसिस क्या होते हैं? दे आर परसिस्टेंट। ठीक है, लीव बेस क्या होते हैं? दे आर परसिस्टेंट होते हैं। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होती है फर्न्स के अंदर, अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, राइजोम के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एडवेंटिशियस बर्ड्स के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा हमें क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ फर्न्स। जैसे कि हमने पहले में बात किया था सेलेजिना के अंदर, तो वहां पर भी क्या थी बेटा? फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेन जो स्टेम है राइजोम जो आपके अंडरग्राउंड जो पार्ट है, इसका अगर फ्रेगमेंट अगर ये अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है तो हर एक टुकड़े के अंदर से क्या एक राइजोइड एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर जाती हैं और वो पार्ट क्या करता है बेटा? एक न्यू फर्न प्लांट के अंदर बेटा ग्रो कर जाता है। ठीक है, ये तो होगा फ्रेगमेंटेशन द्वारा। अगर हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स की मदद से यहाँ पर क्या हमें क्या है सेक्सुअल प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती हैं। और ये स्पोर्स कहाँ पर डेवलप होती है? दे आर बोर्न इन स्पोरेंजिया। ठीक है, कहाँ पर बनती हैं? स्पोरेंजिया के अंदर बनती हैं। और ये स्पोरेंजिया कहाँ पर बनता है? लीफ के ऊपर बनता है। ठीक है, लीफ के जो नीचे वाला हिस्सा होता है फर्न के अंदर, जो आपका वेंट्रल सरफेस होता है, वेंट्रल ये लीफ है, ये अपर सरफेस है, ये आपके डोर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल है। तो वेंट्रल सरफेस पे नीचे की तरफ हमें क्या है ये जो स्पोरेंजिया है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन द केस ऑफ फर्न्स। ठीक है, फर्न्स के अंदर हमें नीचे की तरफ हमें देखने को मिलते हैं और स्लेजिला में क्या है? स्लेजिला में ऊपर की तरफ बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लीफ के नीचे की तरफ हमें क्या है? स्पोरेंजिया हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो स्पोर्स होते हैं दे आर ऑफ सेम काइंड, यानी कि जो हमारा जो फर्न है वो हमारा क्या था? होमोस्पोरस टाइप ऑफ प्लांट, होमोस्पोरस टाइप ऑफ प्लांट हमारा होता है। ठीक है, ईच व्हेन द लीव्स मैच्योर हो जाती है दे बियर ग्रुप्स ऑफ सोराई। सेम वैसा ही है। ठीक है, ग्रुप काफी सारे ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, सोराई में देखने को मिलती है ऑन द अंडर सरफेस ऑफ फर्टाइल पाइना। ठीक है, वो जो पाइना मैंने बताया था, जो पाइना है आपका ऐसी लीव्स जिनके ऊपर क्या हमें देखने को मिलता है बेटा? ये स्पोरेंजिया में देखने को मिलते हैं, उन्हें कहते हैं पाइना। ठीक है, फर्टाइल पाइना कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सच फ्रोन्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल। ठीक है, ऐसी लीव्स को क्या कहते हैं? हम स्पोरोफिल कहते हैं। इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो लीव्स मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद उनका जो वेंट्रल सरफेस होता है, नीचे वाला सरफेस होता है, वहां पर हमें क्या है? स्पोर्स हमें जो स्पोरेंजिया हमें देखने को मिलते हैं और उन स्पोरेंजिया के अंदर क्या है? स्पोर्स होती है और इस प्रकार जो लीव्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हमें स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो लीफ है बेटा, ये यंग लीफ है। यंग लीफ इस प्रकार से स्प्रिंग की तरह घूमी होती है और इसे कहते हैं सर्सिनेट वेनेशन। क्या कहते हैं? सर्सिनेट क्या होते हैं? वेनेशन कहते हैं, सॉरी। ठीक है, सर्सिनेट वेनेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपका अंडरग्राउंड पार्ट है नीचे वाला। ठीक है, मेन जो आपका राइजोम है और ये राइजोम से क्या आपका क्या एडवेंटिशियस क्या रूट्स बेटा यहाँ पर क्या करें? ग्रुप आपको दिख रहे हैं, आप दिख रहे हो एडवेंटिशियस रूट्स मेन राइजोम से डेवलप होते हुए नजर आ रही, निकलती हुई आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये आपकी ओल्ड ब्रांच है। ठीक है, ओल्ड ब्रांच है और आप देख सकते हो यहाँ पर क्या ब्राउन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर भी, और जबकि यंग लीफ है इसके ऊपर भी हमें क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहता है रेमेंटा। क्या कहते हैं? रेमेंटा। तो ये पूरी पूरी लीफ है बेटा, ये जो बता रहा हूँ ये पूरी एक लीफ है। लीफ है काफी सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में क्या डिवाइड होती है। ठीक है, जिसे कहते हैं हम पेन्यूल्स कहते हैं। और इनके ऊपर क्या है? छोटी कहते हैं पाइना कहते हैं, पाइन्यूल्स कहते हैं। और इन पाइन्यूल्स के ऊपर क्या है? छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिन्हें कहते हैं पाइना, जिन्हें कहते हैं पाइना कहते हैं। और इन पाइना के ऊपर आप देख पा रहे होंगे लीफ के नीचे वाले हिस्से में आपको ये कुछ ब्राउन कलर के काफी सारे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, सोराई, इसे कहते हैं सोराई। दीज आर द स्पोरेंजिया। ठीक है, कहते हैं स्पोरेंजिया होते हैं हमारे बेटा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका एक दिखा रखा है यहाँ पर फिगर, आपका स्पोरेंजिया का फिगर दिखा रखा है, मेगा स्पोरेंजियम एंड माइक्रो स्पोरेंजियम दिखा रखा है यहाँ पर बेटा। ठीक है, ये माइक्रो स्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोरेंजियम का क्या स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट फिगर के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा नीचे वाले सरफेस में काफी सारे छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं लीफ के नीचे वाले हिस्से में। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, सोराई कहते हैं। दिस स्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोरेंजिया हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दिस इज द इंड्यूसम, इसे कहते हैं ट्रू इंड्यूसम। ये ट्रू इंड्यूसम है जो कि क्या स्पोरेंजिया को बाहर की तरफ से कवर करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस प्रकार की जो कवर जो लेयर प्रेजेंट होती है स्टेराइल सेल्स की, जो कि मेन स्पोरेंजिया को कवर करती है, इसे कहते हैं इंड्यूसियम कहते हैं। ठीक है, और ये जो सेंट्रल जो पार्ट है स्टोमियम, ये क्या हमारा क्या स्टोमियम है, जिसके द्वारा स्पोर्स क्या होती है बेटा, इससे स्पोरेंजिया से बाहर आती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। नेक्स्ट फिगर में आपके एक लार्ज इमेज आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये आपको किसकी इमेज है, स्पोरेंजिया की इमेज है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को आपको इंड्यूसियम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इंड्यूसियम है, बाहर की तरफ क्या है प्रोटेक्टिव कवरिंग आपको नजर आएगी, इंड्यूसियम है, और सेंट्रली प्लेस हमारे पास का यहाँ पर क्या स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो ये तो गया आपका फिगर का। अब हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में कि लाइफ साइकिल तो फर्निंग लाइफ साइकिल कैसे होती है। ठीक है, ड्राइव टेरिस की लाइफ साइकिल कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या आपका यंग आपका प्लांट है। ठीक है, यंग का स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट को क्या देखते हैं इंड्यूसियम, आपको सेंट्रल जो पार्ट आप देख रहे हैं इंड्यूसियम यहाँ पर। ठीक है, इंड्यूसियम के ऊपर क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको स्पोरेंजियम आपको देखने को मिलेगा। स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, ये स्पोर्स क्या करेंगे बेटा, स्टोमियम के द्वारा ये रिलीज कर दिए जाते हैं बाहर। ठीक है, स्टोमियम मतलब ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग से क्या होता है, जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो इंड्यूसियम इंड्यूसियम ओपन हो जाता है, जिसके चलते स्टोमियम भी ओपन हो जाता है, और वहां से स्टोमियम से होते हुए क्या है जो स्पोर्स होते हैं हमारे वो बाहर एयर के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हेल्प ऑफ एयर। जब ये स्पोर के सूटेबल सबस्ट्रेटम पे ग्रो करता है तो एक हेयर लाइक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप कर जाता है, जिसे कहते हैं प्रोथेलस कहते हैं, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोथेलस। ठीक है, ये आपका एंटीरियर एंड आपका जो एपिकल पार्ट है, एंटीरियर एंड कैसा आपका एक आपका क्या है, एक एपिकल पार्ट आपका एंटीरियर पार्ट है, और पोस्टीरियर पार्ट आपको एक नॉच देखने को मिलेगा, एक आपको पिट आपको देखने को मिलती है, नॉच आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे क्या गैमेटोफाइट का होता है। और गैमेटोफाइट के नीचे वाले हिस्से से क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आपको देखने को मिलेंगे। और जो एंथ्रीडियम होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, वो राइजोइड के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वेंट्रल सरफेस में। और जो आर्किगोनियम है, यानी जो फीमेल गैमेटोफाइट है, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो आपका प्रोस्टेट आपका जो पोस्टीरियर एंड है आपका जो जहां पर एपिकल नॉच प्रेजेंट है, उस सरफेस की तरफ आपको क्या देखने को मिलता है, आपको फीमेल गैमेटोफाइट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, आपको जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो आर्किगोनियम प्रेजेंट है, आर्किगोनियम में क्या होगा बेटा, अगर आर्किगोनियम के स्ट्रक्चर की बात करें, जो आर्किगोनियम कैसा होता है, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाहर की तरफ से क्या बेटा, ये एक 2 लेयर्स ऑफ जैकेट सेल से कवर होता है। ठीक है, नेक के अंदर आपको 4 से 5 आपको क्या नेक सेल्स आप देखने को मिलते हैं। वेंटर में आपको वेंटर कैनाल से देखने को मिलेगा, और आपका वेंटर जो सबसे लोएस्ट हिस्सा है वेंटर के अंदर, वहां पर क्या आपको एग देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब होता क्या है बेटा, बेसिकली जो मेच्योर एंथीडियम है, यहाँ से क्या है थ्रू माइटोसिस क्या होगा, स्पोर्स का निर्माण होता है। अब ये स्पोर्स मेटामॉर्फोसिस के द्वारा क्या कहते हैं, यंग क्या होते हैं मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर में डेवलप कर जाते हैं, जिसे कहते हैं स्पर्म कहते हैं। ठीक है, एंथ्रोजोइड कहते हैं। अब ये एंथ्रोजोइड क्या करता है बेटा, ये आर्किगोनियम में जाके एंटर करता है। आर्किगोनियम में एंटर करने के बाद ये एग के साथ फ्यूज करता है, फ्यूज करने का जाइगोट का निर्माण करता है, और फर्दर जाइगोट का डेवलप करके एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है। एम्ब्रियो से क्या होता है, अगेन एडल्ट स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर भी आप देख सकते हो बेटा कि जो आपका स्पोरोफाइट है, ठीक है, स्पोरोफाइट है और जो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है और जो गैमेटोफाइट बेटा दोनों ही हमारे क्या, ये आपका डिप्लॉइड है और ये हमारा क्या हैप्लॉइड है, एन है हमारा गैमेटोफाइट। दोनों ही क्या स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल अलग अलग है, जिसके चलते यहाँ पर हमें क्या है हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो था किसके बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ द फर्न।
अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है किसकी बेटा फर्न्स की। तो सबसे पहली जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे क्या ऑर्नामेंटल वैल्यू है। ठीक है, फर्न्स को बेटा हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, रखते हैं घरों के अंदर, हमारे गार्डन्स के अंदर क्या है इसको रखते हैं। जो ये काफी शोभी होते हैं और इनकी जो फोलिएज मतलब लीव्स होते हैं काफी अच्छी देखने में, ये पत्ते क्या काफी अच्छे होते हैं देखने में, काफी सुंदर होते हैं देखने में, जिसके चलते इनको हम क्या है हमारे गार्डन्स के अंदर, हमारे स्कूल है, घर है, गार्डन के अंदर क्या है हमको ग्रो करवाते हैं। जैसे कि लाइकोपोडियम है, नेफ्रोलेपिस है, स्लेडिनेला है, लैगोडियम है, एनीमिया है एंड साइथिया। इनको क्या करते हैं हम एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट क्या करते हैं हमको ग्रो करते हैं अपने गार्डन्स के अंदर। नेक्स्ट है मेडिसिन। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके पास क्या है, इनके पास भी क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे कि एंटी हेलमिटिक ड्रग होती है जो ऑब्टेन फ्रॉम द राइजोम्स एंड पेटियोल ऑफ द फंड ड्राइव टेरिस। ठीक है, एंटी हेलमिटिक ड्रग यानी कि जो कीड़े होते हैं, कीड़ों के खत्म करने वाली दवाई हमें क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द राइजोम एंड पेटियोल्स ऑफ द ड्रायोफाइट्स। ठीक है, ड्रायोपेट्रिस। ठीक है, फॉरेन ड्रायोपेट्रिस से। लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, इट इज यूज इन स्किन डिजीज। ठीक है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम को स्किन डिजीज के रूप में भी यूज करते हैं। लाइकोपोडियम से एक एक्सट्रैक्ट हमारा निकलता है बेटा, उस एक्सट्रैक्ट को हमें क्या करते हैं हमारी हेयर ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर इसको हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज। ठीक है बेटा, इक्विस्टियम से क्या क्या होता है, जो एरवेंसी है, इक्विस्टियम एरवेंसी से क्या डायूरेटिक प्रॉपर्टी होती है। डायूरेटिक प्रॉपर्टी यानी कि ये जो हमारी जो एबनॉर्मल जो यूरिनल कंडीशन होती हैं इसको ठीक करने में भी क्या करते हैं हेल्प करती हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स को फूड के तौर पर भी यूज करते हैं, जैसे स्पोरोकार्प्स, किसके मार्सिलिया का जो स्पोरोकार्प होता है, इट इज ए रिच सोर्स ऑफ स्टार्च एंड यूज बाय ट्राइबल। जो जनजाति होती है वो क्या करते हैं मार्सिलिया को एज अ फूड यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या काफी अच्छी मात्रा में स्टार्च की मात्रा होती है। ठीक है, काफी इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमारे जो का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है किसकी बेटा टेरिडोफाइट्स की, वो क्या है सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, प्लांट जैसे सिलेजिनेला है, ये क्या करते हैं ये सॉइल को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सॉइल को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। कंजर्व का मतलब है सॉइल को इरोड होने से ये रोकते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो सिलेजिनेला प्लांट भी हमारा बेटा एक तरह का मेडिसिनल प्लांट होता है। इससे काफी सारे केमिकल्स हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के होते हैं। इसको क्या है आयुर्वेदा के अंदर यूज करते हैं, हम क्या है होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, ये तो कहते हैं बेटा इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइट। ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है, इसको हम घरों को सजाने के लिए, गार्डन्स में सजाने के लिए ग्रो करवाते हैं, दवाइयाँ हमसे बनाते हैं, फूड के तौर पर यूज करते हैं, और सॉइल की कंजर्वेशन इसको बेटा हम यूज करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन द सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारा किसके बारे में टेरिडोफाइट्स के। जो हमारा जो का चैप्टर है हमारा टेरिडोफाइट्स का, ब्रायोफाइट्स सॉरी आपको थैलोफाइटा थैलोफाइटा के अंदर सॉरी आपका जो क्रिप्टो गेम्स है, क्रिप्टो गेम्स के अंदर हमारा थर्ड हमारा जो प्लांट्स थे हमारे टेरिडोफाइट्स, उसके बारे में आज कंप्लीट कर लिया बेटा विद द हेल्प ऑफ सिलेजिनेला एंड ब्रायोटेरिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म्स को स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूं बेटा कि जो आज का लेक्चर को समझ में आएगा। बड़ा आसान टॉपिक था, ज़्यादा से मुश्किल था नहीं, कुछ पॉइंट्स हमारे निकल कर आए थे, उन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देने वाली जरूरत है। जैसे कि सिलेजिनेला को हम रिसोरेक्शन प्लांट कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर दो प्रकार के हमें स्पोरिया हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आपको कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं बेटा, और मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, जिम्नोस्पर्म्स के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए दिन में, एक नए दिन को। ठीक है, और बस इतना ही कहूँगा बेटा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो तब तक बेटा आपका दिन क्या हो, शुभ हो।